जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं यानी फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए बिहार बोर्ड, ठीक है। दोनों के लिए बहुत अच्छा क्लास जो होने वाला है, यानी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बना? नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर आपको क्या बोलते हैं PDF अगर इसका चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7462044043 पर आप सिर्फ हाय लिख दीजिएगा तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब बहुत आसान भाषा में बनाया गया। अब बहुत पूरे सूत्र को, जितना एक चैप्टर में सूत्र है सभी सूत्रों को इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में इसमें बने रहें, ओके। अब हम लोग देखेंगे यानी कि संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। देखिए, संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्न के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितने वस्तुएं। और गिनती क्या के लिए बना है? मतलब कि कोई चीज गिनने ही के लिए नहीं बना है, बस वही है कोई वस्तु कितनी है। संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इनमें से 0 को असार्थक कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं? असार्थक। और बाकी जो शेष जो अंक बच रहा है ना, उसको सार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक कहते हैं, अंक कहते हैं। अब देखिए, हम लोग संख्यांक पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? संख्यांक। अब देखिए, संख्यांक किसे कहेंगे? अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है वह संख्यांक कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम लोग देखेंगे सबसे आगे अब सुपर यानी कि प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। क्या चीज से? n से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्राकृत संख्या जैसे में आप देख लीजिए 1 2 3 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे तो बस पूर्ण संख्या बन जाएगा। कितना आसान है। अब पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। क्या चीज से? W से सूचित करते हैं, ओके। कोई दिक्कत? अब जैसे में आपका पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक की सभी संख्या, 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, कुछ नोट है, उसको नोट में पढ़ लेंगे हम लोग। नोट में है, वास्तविक रूप से सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। वास्तविक रूप से सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। प्राकृत संख्या तो एक से स्टार्ट होता है, अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता तो प्राकृत संख्या तो पूरा पूर्ण संख्या हो जाएगा ना। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूरा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। कैसे कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है ना, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये दोनों एकदम याद करके ही रखिएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, पूर्णांक किसे कहेंगे?
पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंटीजर्स बोलेंगे। संख्याएं, और देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या को और जीरो और धनात्मक संख्या को मिलाकर ही क्या कहते हैं, मिलाकर नहीं बनता है क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को आई से जेड से सूचित किया करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या यानी कि 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, 3 भाग में बढ़ जा रहा है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में आ जाएगा माइनस, -1, -2, -3, -4, यानी अनंत तक की संख्या को ही क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, यानी जीरो से माइनस में लगा दो। और धनात्मक 1, 2 स्टार्ट अनंत तक की संख्या को धनात्मक कहेंगे। अब देखिए आगे है आपका रूढ़ या आभास संख्या का, रूट संख्या कहिए तो चाहे आभास संख्या कहिए तो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें रूढ़ अथवा आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एक या देखिए हम बताते हैं आभास संख्या किसे कह सकते हैं, एक तो या अपने से भाग लेंगे उसी को क्या कहेंगे, आभास संख्या। जैसे 11 एक हो गया, 11 तो 11 में क्या बोलते हैं, 11 से लगेगा और 1 से लगेगा। 5 ले लीजिए, 5 में 5 से लगेगा और 1 से लगेगा, यानी कि वैसी संख्या होनी चाहिए जिससे स्वयं से लगे और 1 से लगे, उसी को क्या बोलेंगे, आभास संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद है एक आभास संख्या नहीं है। एक क्या है, आभास संख्या नहीं है। और दो सबसे छोटी आभास संख्या पूछ दिया जाए, सबसे छोटी आभास संख्या कौन सा है, तो 2 है, याद रखिएगा। अब देखिए केवल 2 सम आभास संख्या है, केवल 2 सम आभास संख्या है, बाकी सब विषम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्व आभास संख्या किसे कहते हैं। स्व आभास संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिन्हें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा मौसा एक हो, स्व आभास संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, 100। जैसे 7 9 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, ये क्या होगा, एक हो। इसी तरह जैसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है, अथवा मौसा एक हो, स्व आभास संख्या कहलाती है। जैसे में 7 9 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, इसी तरह। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जुड़वा आभास संख्याएं, जैसे 10 प्राइम नंबर्स कहेंगे, है ना। जुड़वा आभास संख्या के देखिए डिफिनेशन, और आभास संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 5 हो गया, 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, यह क्या जुड़वा आभास संख्या है। उसके बाद आ जाएगा यौगिक कहिए या भाज्य संख्या कहिए, बात सेम है। इंग्लिश में क्या बोले, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए वैसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। जिसका कम से कम गुणनखंड हो जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे इसमें 4 हो जाएगा, 6 7 6 9 15, ये सब क्या आएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 20 25 30 ये सब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। बहुत है अंक, है ना। अब हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे सम संख्या, आप देखिए सम संख्या जैसे इवन नंबर्स बोलेंगे, है ना।
सम संख्या में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या, जिसमें कोई भी संख्या जिसमें 2 से अगर भाग लग जाए ना तो वो कौन सा संख्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस सब में 2 से भाग लग जाने वाला है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके देखिए विषम संख्या सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा। विषम संख्या में विषम संख्या है जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओड नंबर्स। देखिए वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। 2 से इसमें भाग लगना नहीं चाहिए। जिस संख्या में 2 से भाग लग गया वह सम हो जाएगा, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगा वह विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में। क्या? परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर क्या होना चाहिए? डज नॉट 0 हो तो परमेय संख्या कहते हैं। देखिए परमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के रूप में हो, यानी कि बटा के रूप में उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए जैसे में आप देख लीजिए 2/3 माइनस में हो चाहे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। -5/4 4 हो जाएगा। 0 भी परमेय संख्या, 3/5 भी परमेय संख्या। जो बटा के रूप में हो वो परमेय संख्या कहलाएगा। चाहे रूट मुक्त हो, जिसमें रूट नहीं हो, इक्वल या वर्गमूल उसका, वह परमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अपरमेय संख्या सेम टू सेम इसका उल्टा है। अपरमेय संख्या में कह रहा है, अपरमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोला? इरेशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। कोई दिक्कत? जो p/q के रूप में नहीं लिखना हो, यानी नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। जैसे √2 हो जाएगा, √3, √1/2, चाहे पाई भी क्या है? अपरमेय। पाई भी याद रखिएगा, पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। आपका 8√2 ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाकर ही क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं। क्या चीज से? आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होते है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत? अब देखिए काल्पनिक संख्या हम लोग का 12th यानी 12वां क्लास में पढ़ना है। इसका तो कोई बातें नहीं है ना। यह क्या है? 12वां क्लास हम लोग को पढ़ना है, तो इसका अभी देखेंगे नहीं। हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का हो जाएगा। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, एक परमेय संख्या है, दूसरा अपरमेय संख्या है। अब देखिए परमेय संख्या अब परिमेय संख्या 2 प्रकार का हो जाएगा। परमेय संख्या 2 प्रकार का हो जाएगा। क्या क्या? एक हो जाएगा यानी कि पूर्णांक, दूसरा हो जाएगा भिन्न। पूर्णांक भी 2 प्रकार का हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या है, शून्य, और धनात्मक संख्या है, ठीक है, और धनात्मक संख्या है। अब देखिए भिन्न भी 2 प्रकार का हो जाएगा। एक दशमलव और दूसरा होता है साधारण। यहाँ क्या है? दशमलव है, ठीक है, और यहाँ साधारण भिन्न, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यानी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, यानी कि शून्य और धनात्मक संख्या को मिला के ही क्या बनते हैं? यानी पूर्ण संख्या बनता है। शून्य और धनात्मक संख्या को मिलाकर ही क्या बनता है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। अब देखिए भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर
2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम इसका उल्टा है, यानी कि जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं हो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक को 2m या 2m प्लस 1 या 2m प्लस नहीं 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से भाग करें, 2 चौका 8, 9 में 60 घटा 1, देखिए 2 हो जाएगा भाजक संख्या। क्या हो जाएगा, भाजक। अब बीच वाला यानी 9 हो जाएगा भाज्य, या 4 हो जाएगा भागफल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, शेषफल। भाजक को b से सूचित करते हैं, b से, और भाज्य को a से सूचित करते हैं, भागफल को q से सूचित करते हैं। ठीक है, q से सूचित करते हैं, और उसके बाद शेषफल को r से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, किसको भाज्य बोलते किसको भाजक बोलते ये आप देख लीजिए। उसके बाद यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है क्या, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। यानी इंग्लिश में हो जाएगा a बराबर b q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य, यानी सूत्र देखिए, भाजक अगर निकालना हो तो आपका सूत्र लगाएंगे भाज्य माइनस शेषफल बटा क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद उसी तरह भागफल निकालना हो तो क्या करेंगे, भाज्य माइनस शेष बटा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। उसी तरह शेष निकालना है तो भाज्य माइनस कोष्ठ में हो जाएगा भाजक गुने भागफल। क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल। अब देखिए उसके बाद यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF का यानी क्या बोलते हैं, एथी हो जाएगा, HCF का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह एलसीएम का यानी एथी हो जाएगा फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए सूत्र को देख लीजिए, एलसीएम गुने HCF क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक सूत्र होता है एलसीएम गुने HCF क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर पूछ देगा एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर, तो आपका सूत्र हो जाएगा पहली संख्याएं गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद HCF बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या गुने क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, LCM। कोई दिक्कत। अब देखिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुने HCF बटा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। इस सूत्र को सभी को याद कीजिएगा। ठीक है, अब पूछ देगा यानी कि दूसरी संख्या के बारे में, तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालना हो तो LCM गुने HCF बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या। यह फॉर्मूला है, सब है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आभास संख्याओं का मौसक कितना होगा, आभास संख्याओं का मौसक कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, है ना। उसके बाद संख्याएं एक ना तो आभास संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। संख्या एक ना आभास संख्या है ना भाज्य संख्या है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है, देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ b होगा, क्या होगा,
यहाँ बी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर। उसी तरह पूछ देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। उसके बाद यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र रहेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक और हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। दोनों सेम सूत्र है, सिर्फ समझने का फेर है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सूत्र फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। एक शायरी देख लीजिए, शायरी क्या है, यानी कि अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, ठीक है, मगर संस्कार ना दिए जाए तो जिंदगी भर क्या हो जाएगा, जीवन भर रोएगा। अगर संस्कार आप ना दीजिएगा तो जीवन भर वो रोएगा। इससे यही पता चलता है कि आप अपने बच्चे को, ये बेटी हो या बेटा हो, पढ़ाए, है ना। संस्कार दे पहले, सबसे पहले संस्कार उसको हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नए नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्लास 10th का देखने के लिए आप चलिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 10th मिल जाएगा। क्लास 9th के लिए प्ले लिस्ट में ही जाना होगा, पूरा वीडियो मिलेगा, है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।